ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये बात हो रही है, भगवान जैसे गीता में अक्सर बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते, कि मैं हर चीज़ का कारण हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल वस्तु है, आध्यात्मिक वस्तु है, चाहे वो भौतिक वस्तु है। इस प्रकार भौतिक वस्तुओं में क्या आ जाता है, सारी योनियाँ, ऋषिगण, देवता, ये सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। और उसी तरह से आध्यात्मिक संसार में भी सब कुछ भगवान की उत्पत्ति है। हम सुनते हैं कि ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि भगवान कृष्ण जो हैं हर कारण के कारण हैं, यानी कि सोर्स ऑफ ऑल द सोर्सेस, सब के हर चीज़ के स्रोत हैं, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। और जो इस भाव से भगवान को भजता है वो बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं। तो इस श्लोक में भी भगवान अपनी ऑपुलेंसेस के बारे में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भी आपने सुना कि कई सारे गुणों के बारे में भगवान ने बताया कि कैसे ये सारे के सारे गुण जो हैं, ये जीवों के अंदर विविध गुण भगवान द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं इस सृष्टि की रचना भी भगवान द्वारा की जाती है। यदि हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं तो उसमें ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई। भगवद गीता में सृष्टि के बाद रचना के बारे में भगवान ने संक्षेप में बताया है, लेकिन वहाँ पे जब सुनते हैं तो वहाँ पे एक एक चीज़ कैसे सबसे पहले कैसे महाविष्णु कारण सागर में लेटते हैं और ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण हैं, फिर बलराम हैं, और फिर चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव अनिरुद्ध, फिर आगे जाके उसमें से महाविष्णु निकलते हैं। तो विष्णु इसलिए भगवान का अंश हैं, और वो विष्णु में भी 3 विष्णु हैं। महाविष्णु जो कारण सागर में शयन करते हैं और सारे ब्रह्मांडों को बनाते हैं, उनमें से एक ब्रह्मांड हमारा है। हम सुनते हैं कि ये ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह है। जैसे कि हम कभी बार वो साबुन की झाग बना के उसमें जब फू मारते हैं तो बुलबुले निकलते हैं बहुत सारे। तो समझ लीजिए ऐसे ही महाविष्णु बुलबुले निकालते हैं अपने शरीर में से, और उनमें से एक बुलबुला जो है वो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। और उस ब्रह्मांड के अंदर हमें केवल एक पृथ्वी में हम हैं इस वक्त। उस ब्रह्मांड के अंदर भी 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर एंड मिडिल, जो कि सत्य लोक और से नीचे पाताल लोक, ऐसे 14 लोक हैं बीच में एक बुलबुले के अंदर। और उस एक बुलबुले के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। और वो ब्रह्मा जी बाद में ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हैं, जीवों को बनाते हैं। और वो जीवों को भी कैसे कैसे बनाते हैं, पहले क्या आता है, महत्त्व आता है, फिर क्या आता है, फॉल्स ईगो आती है, फिर प्रकृति के गुण आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि सृष्टि की रचना होती कैसे है। ऐसा नहीं कि कोई विस्फोट होता है और ये बन जाती है। शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि की रचना बिल्कुल कैसे 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 होती है। तो यहाँ पर भगवान उसी रचना के बारे में एक तरह से बता रहे हैं कि पहले कैसे। अब हमने आपको बताया कि पहले महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड पैदा हुए। हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षाई विष्णु गए। हर गर्भोदक्षाई विष्णु वो हैं जो आपने शेष शैया पर लेटे हुए देखे हैं, जिनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल में ब्रह्मा जी होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करते हैं तो ये मनु को उत्पन्न करते हैं। और बताते हैं कि मनु के अलावा सबसे पहले जैसे हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने क्या पैदा किया, ब्रह्मा जी ने 4 उनके मुख्य ऋषि पैदा किए। जैसे हम बता रहे हैं कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व अन्य महर्षिगण। तो अन्य महर्षिगण कौन है? सप्त ऋषि से पहले 4 महर्षि हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं ये कौन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, बड़े फेमस 4 कुमार के नाम से पहचाने जाते हैं।
और इन 4 कुमारों ने इतनी पावर हासिल करी यौगिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से, कि इन्होंने अपनी उम्र के प्रोसेस को वहीं पर रोक लिया। इसलिए नहीं कि कभी मरे नहीं, कि अभी बूढ़े ना हो, इसलिए कि जब तक व्यक्ति बच्चा होता है तब तक उसके अंदर लस्ट पैदा नहीं होती है, ग्रीड पैदा नहीं होती है। और आप देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल निडर होता है, बच्चा किसी सांप को भी पकड़ लेता है और जैसे जैसे बड़ा होता है, ग्रीड, लस्ट के साथ साथ भय भी आता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को प्रोटेक्ट करना है। उसके पहले वो एक तरह से भगवान के भरोसे होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने उम्र के प्रोसेस को वहीं पर रोक लिया। हाँ, और बाद में शिव जी आए, ब्रह्मा जी के शिव जी पैदा हुए उनकी बाहों के बीच में से, आउट ऑफ एक तरह से कह सकते हैं एंगर, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे कि ये 4 कुमार जो है आगे सृष्टि की रचना करने में ब्रह्मा जी की मदद करें, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी की ये 7 महर्षि गण आए। आप कई बार सुनते हैं सप्त ऋषियों के बारे में, हम आकाश में भी देखते हैं सप्त ऋषि। पता नहीं आजकल के बच्चों ने देखा होगा कि नहीं, लेकिन आकाश में जब दिखता था, एटलीस्ट क्लियर आसमान होता था, अब भी दिख सकता है, सप्त ऋषि दिखते हैं। अब ये सप्त ऋषि जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इन ऋषियों की बात करिए, ये बताते हैं कि ये जो सप्त ऋषि हैं, और ये जो सारे मनु हैं, उसके बाद मनु की चर्चा करेंगे। तो ये जो मनु हैं, ये सप्तऋषि हैं, बेसिकली ये गाइड करते हैं सारी की सारी क्रिएशन को आगे। मनु, मनु से ही आप कह सकते हैं मनुष्य शब्द भी आया। तो ये मनु जो है मनुष्यों के अग्रणी हैं, अग्रज हैं। और मनु संहिता के बारे में आप अक्सर सुनेंगे श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स में, जो कि बताती है कि मानव को जीना कैसे चाहिए। हाँ, वो होता है मनु संहिता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मनु जो है हमारे लीडर्स हैं। और मनु के साथ कौन है? ये 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उनके साथ हैं सप्त ऋषि। तो ये सारे के सारे लोग मिलकर मानवता को और सबको धर्म के रास्ते बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि महाजन ये न पथा सगंथा। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम समझें कि कौन महाजन है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने क्रिकेट में 200 सेंचुरियाँ बना ली तो हम कहेंगे हम यू आर माई रोल मॉडल। किसकी 100 पिक्चर हिट हो गई तो यू आर माई रोल मॉडल। हमें देखना पड़ेगा शास्त्रों में कौन महान आदमी है और उनको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, महाजन ये न पथा सगा, हमें महाजनों के दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये मुख्य लोग हैं एक्चुअली देखा जाए तो। फिर आगे और भी ज़्यादा इनके फॉलोअर्स होते हैं। तो ये जो मनु है, हर एक मनु का एक समय होता है, मनु का एक समय काल होता है। ऐसा हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, 14 एक दिन के अंदर। और ये मनु बदलते हैं जब 71 बार युग साइकिल बीत जाता है। युग साइकिल किसको कहते हैं? कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इसको एक युग साइकिल कहते हैं। और जब ये 71 टाइम्स घूम जाता है, आप समझ सकते हैं कलयुग को घूमने में भी 4,32,00,000 साल लगते हैं, सोचिए कलयुग को पूरा बीतने में। और द्वापर इससे डबल हो जाता है, त्रेता इससे ट्रिपल हो जाता है, और सतयुग कलयुग से 4 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार टोटल 43 लाख के आसपास। और एक बार ये, और ऐसे ये 71 टाइम्स जब घूम जाता है तब एक मनु की सरकार बदलती है। हर मनु की सरकार में अलग सप्तऋषि आते हैं। तो इस वक्त जो है वैवस्वत मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु। तो इसके अंदर जो सप्तऋषि हैं वैवस्वत मनु में, वो हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज। और इस तरह से हर किसी में अलग अलग, जैसे कि स्वयंभू मनु में थे अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, मरीचि, वशिष्ठ। तो इस प्रकार से अलग अलग मनवंतर में ये सप्त ऋषि भी अलग अलग होते हैं। और इसी प्रकार देवता भी बदल जाते हैं। तो देवता जैसे अभी इंद्र जो है वो पुरंदर है, पुरंदर। विवस्वान जो है वो सूर्य है, सूर्य देव। तो देवताओं की पोजीशन सबकी बदल जाती है। तो ये जो समय समय पर भगवान सरकार बदलते हैं, जैसे संसार में भी सरकार बदलती है, आई थिंक बदलती समय समय पर, लेकिन काफ़ी लंबा समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए सरकार बनी और आपस में झगड़ा हुआ, गिर गई, इससे पहले कि वो कुछ कर पाती दूसरी आ गई। काफ़ी लंबा समय दिया जाता है और उसके बाद दूसरे को चांस दिया जाता है, क्योंकि हर नया व्यक्ति कोई नया सुधार कार्य लाता है, कोई नया चीज़ सोच पाता है। तो ये प्रभुपाद, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इन सब का जो है सोर्स मैं हूँ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो महान है, महान व्यक्ति हैं,
ये ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पद प्रदर्शक कहलाते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना प्रकार की योनियां हैं। अभी योनियों पे तो पहुंचे ही नहीं, जैसा हमने बताया कि धीरे धीरे फिर ब्रह्मा जी इनके माध्यम से अलग अलग योनि बनाते हैं। आप सुनेंगे अगेन भागवतम में कि ये जो प्रजापति कहलाते हैं लोग, ये मुख्य लोग प्रारंभ में प्रजापति कहलाते हैं, और ये फिर आगे क्रिएशन करते हैं। हम सुनते हैं कश्यप मुनि से कितने सारे जंतु पैदा हुए, अलग अलग योनियाँ कश्यप मुनि ने पैदा करी। ये सारे लोग मदद करते हैं ब्रह्मा जी की, हाँ, अपने से सीनियर की, और प्रकार से सृष्टि बनते 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 आज यहाँ तक पहुँची है। तो जैसे कि हम अपने पिताजी को भुला सकते हैं, चाहे तो दादाजी को भुला सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं या करते थे, और उन्हीं के वंशज हम हैं। और उसी तरह से इनके ऊपर 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 जाते जाएं तो ये ऋषिगण आ जाएंगे, मनु आ जाएंगे, और उनके ऊपर जाएं तो ब्रह्मा आ जाएंगे, और उनके ऊपर जाएंगे तो स्वयं कृष्ण आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी वंशावली है वास्तव में। तो हमारी वंशावली कितनी भी अलग हो जाए, अल्टीमेटली वी आर, हम सभी एक ही पिता के संतान हैं, एक ही भगवान के संतान हैं। हाँ, तो बता रहे हैं कि ये सब जो है प्रजापति कहलाते हैं, जो आगे प्रजा बढ़ाते हैं। और कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर उनसे सनक सनातनी चार पुत्र 4 कुमार पैदा होते हैं, और उनके बाद रुद्र सप्तऋषि, और फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मण क्षत्रिय बनते हैं। इसलिए ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है, और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है। जैसा कि भगवद गीता के 11वें श्लोक 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा गया है। तो समझने की बात यह है कि बहुत ही विस्तृत ये ब्रह्मांड है। एक बार हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद से उनके एक शिष्य के साथ चर्चा चल रही थी, तो ऐसा लगा प्रभुपाद को कि उनके शिष्यों के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ रहा है, बिकॉज उन्होंने कुछ कर दिया है। तो अपने शिष्य से पूछते हैं कि बताइए कितने कितने ब्रह्मांड हैं संसार में। तो बताते हैं कि जी संसार में असंख्य ब्रह्मांड है। तो बताते हैं अच्छा, उन असंख्य ब्रह्मांडों में हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वो कहते हैं हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा माना जाता है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रह्मांड जिसके अंदर हम रहते हैं ये ब्रह्मांड है। वो कहते हैं इस ब्रह्मांड में कितने प्लेनेट है, बोलते 14। उसमें हम कहाँ पर हैं, उसमें पृथ्वी में। पृथ्वी का साइज़ क्या है, बहुत छोटा है वाकई में। बाकी ग्रह आप जानते हैं, बाकी ग्रहों के हिसाब से। हाँ, उस पृथ्वी के अंदर कितने देश हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और तुम इस वक्त कौन सी कंट्री में हो, इंडिया में है। हाँ, तुम इंडिया में कौन सी स्टेट में हो, यहाँ पर है, यूपी में है, वृंदावन में है। ये कितना बड़ा है पूरे इंडिया का, छोटा सा है। हाँ, बोला यूपी के अंदर तुम कहाँ हो, वृंदावन में है। ये यूपी के आगे कितना है, बहुत छोटा सा है। हाँ, वो कहता अच्छा वृंदावन में तुम कहाँ हो, हाँ तुम इस कमरे में हो। ये कमरा वृंदावन में कितना है, कहता बहुत छोटा सा है। उस छोटे से कमरे में तुम कौन हो, तुम कितने बड़े हो। तो अब सोचो, पूरा पीछे जाके सोचो कि तुम इस पूरे क्रिएशन के अंदर तुम क्या हो। डॉट लगाकर भी क्या आपको दिखाया जा सकता है। हाँ, तो उनको समझ में आता है, प्रभुपाद में समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन श्लोकों से हमें ये समझ में आता है कि जो क्रिएशन है बहुत ही विशाल है। हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं कई बार, इसलिए इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, किसी विस्फोट से आया हुआ लेते हैं, इसके कारण को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन इन श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि इन सब का कारण मैं हूँ, और हमारा कारण क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।